So, hello, welcome back. Chemistry. Part 1. Okay, Part 1. Chapter 1. ठीक है, सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो पहला चैप्टर है मैटर। मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उन सब के बारे में जानेंगे। क्या है, कैसे है, कॉम्पोजिशन क्या है, किससे बनती है, क्या क्या चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज। ओके, तो शुरू करेंगे मैटर से। व्हाट इज़ अ मैटर? क्या है? एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, हर वो चीज़ जिसका मास और वॉल्यूम हो। इंडियन फिलोसोफर्स ने बोला था पंच तत्व, पांच तो तत्व क्या है? एयर, वाटर, लैंड और अर्थ, फायर एंड स्काई, आसमान। हम लोग भी इसी चीज़ से बने हैं। हम लोग का बॉडी इसी चीज़ों से बना है। Metals are classified. Matters are classified into in two ways: by physical property and by chemical nature, property, characteristics, all. फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो फर्स्ट है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मैटर, जितनी भी मैटर्स चीज़ें हैं, मतलब जो भी है इस हमारे सराउंडिंग में कि आसपास में जो भी चीज़ है, सब के सब पार्टिकल्स से बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। जैसे पानी हो गया, पानी भी पार्टिकल्स से बना है। तो इसको कैसे जानेंगे? एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो यहाँ दिया है, ये वाला। पानी लो, ठीक है, ग्लास में पानी लो, सॉल्ट डाल दो, ठीक है, जमा हो जाएगा नीचे, फिर उसको मिला दो। मिलाने के बाद क्या होगा? कुछ देर बाद वो पानी में घुल जाता है। तो क्या होता है? यहाँ लिखा है, when we dissolve salt in water the particles of salt get into the space। मतलब पानी के अंदर जो जगह है उसके अंदर वो आ जाते हैं, उसके अंदर चला जाता है। ये भी छोटा छोटा होके उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो हर चीज़ में एक स्पेस होता है। पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं
तो उन सब के बीच में स्पेस होता है, जगह होती है, ठीक है। और ये कितने छोटे होते हैं, मतलब पार्टिकल्स कितना छोटा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है। जैसे कि एक ग्लास लेंगे, ठीक है, उसमें एक रंग मिला देना, कोई भी रंग, और एक ग्लास लेना पानी में, उसमें से इसमें इसमें पानी होगा और इसको थोड़ा थोड़ा डाल देना, आधा डाल देना, फिर इसमें से किसी और ग्लास में, इसमें से किसी और ग्लास में। कलर फेड होगा लेकिन कलर रहेगा, ठीक है, कलर रहेगा। मतलब ये दिखाता है कि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, टूट जाते हैं, टूट टूट के बिखरते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। वो जो स्पेस होता है उनके अंदर, जो मैंने बताया, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर क्या है उन लोग का? कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या वो शो करते हैं, कौन सा नेचर, कौन सा प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके बीच पार्टिकल्स के अंदर भी स्पेस होता है, स्पेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट जाएंगे तो हाँ, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब एक जगह नहीं रहते वो लोग, काइनेटिक मोशन में रहते हैं। काइनेटिक मतलब मूविंग, वो मूव करते रहते हैं, मोशन है उनके अंदर, ठीक है। जैसे पानी में अगर हम एक बूंद इंक डाल दें, एक बूंद इंक डाल दो, तो वो पानी में आते ही ऑटोमेटिक स्प्रेड हो जाएगा, मिल जाता है, ऐसा फैल जाता है। क्यों? दे आर मूविंग, काइनेटिक है। और एक चीज़, जब इसमें हम लोग टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर, इसको हीट करोगे, गरम करोगे, तो ये पार्टिकल्स मूव जल्दी करते हैं, पार्टिकल्स का मोशन फास्ट हो जाता है, फास्ट, ठीक है। और भी बहुत कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि वो एक दूसरे, हर पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। कैसे करता है अट्रैक्ट? ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये इसको अट्रैक्ट करता है। जैसे मान लो एक मेटल पीस है, ठीक है, मेटल पीस, मेटल पीस, ठीक है। इसको हम लोग तोड़ने का कोशिश करेंगे, मुश्किल होगा, ठीक है। चलो चौक, चौक पकड़ो, चौक, उसको तोड़ो, आराम से तोड़ दोगे। सर हम तो 2-3 टुकड़े कर देंगे, क्या है, धूल कर देंगे। नहीं, धूल कर दोगे, हाँ तो बस। तो इसके अंदर जो फोर्स है वो कम है और इसके अंदर फोर्स ज़्यादा है, लेकिन फोर्स दोनों में है। कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन बोला है कि गरम खाने की खुशबू हम तक कैसे पहुंच जाती है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक देखे कि गर्म होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जल्दी मूव करते हैं, इसी की वजह से। ये स्मेल का हो गया। और एक बात पूछा है, और एक क्वेश्चन है, स्विमिंग करते वक्त हम पानी में कैसे आगे बढ़ते हैं। जैसे पढ़ा था कि पानी में स्पेस होता है, जिसकी वजह से हम लोग जब आगे जाते हैं तो उस स्पेस के अंदर हम लोग घुस जाते हैं, तो साइड हो जाता है, इसीलिए आसानी से हम लोग तैर पाते हैं, स्विमिंग कर पाते हैं, ठीक है। अब मैटर के कौन से स्टेट होते हैं, सब लोग को मालूम है, 3 स्टेट होते हैं, गैसियस, सॉलिड और लिक्विड, 3 स्टेट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे सॉलिड। तो सॉलिड क्या होते हैं? जिनका डेफिनाइट शेप, साइज, लेंथ, मास, वॉल्यूम सब डेफिनाइट रहता है। जैसे मान लो एक ब्रिक लेते हैं हम लोग, ब्रिक्स, BRICK, ब्रिक, ठीक है। या बुक लेते हैं,
तो इसका एक डेफिनेट लेंथ होता है, डेफिनेट शेप होता है कि एक क्यूबॉइड है या क्यूब है, शेप है इसमें। तो वो सब चीज़ें सॉलिड होती हैं, और इनका शेप चेंज करना जनरली थोड़ा हार्ड होता है, हम लोग के लिए मुश्किल काम है कि हम लोग इसका शेप चेंज करें। जैसे पानी हो गया, पानी को मैं ग्लास में रखूँ तो एक शेप, किसी और शेप के किसी वेसल में रखूँ तो वो दूसरा शेप, ठीक है ना। तो वो लिक्विड है तो उसको हम लोग चेंज कर पा रहे हैं शेप को। और गैस को तो बहुत सारे शेप में रखते हैं, बैलून्स में देखा होगा आपने किस तरह तरह के शेप होते हैं। फिर सिलेंडर में भी एक डेफिनेट सिलेंड्रिकल जो रहता है उसके अंदर आते हैं गैस। तो उन सब का चेंज करने होता है, बट सॉलिड का नहीं होता है, इसलिए उसको रिजिड बोलते हैं। रिजिड मतलब जो बहुत सख्त हो, सख्त को रिजिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये है सॉलिड स्टेट में। फिर आते हैं हम लोग लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट क्या है? जिनके पार्टिकल्स के अंदर वो जो फोर्स रहता है वो कम रहता है, जबकि सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए वो ज़्यादा फोर्स के साथ बंधे हुए रहते हैं, तो जल्दी उन लोग का शेप चेंज करने नहीं होता है। लेकिन लिक्विड स्टेट में क्या है, थोड़ा ढीला रहता है, थोड़ा अलग होके रहते हैं, इसीलिए उन लोग को हम आराम से थोड़ा शेप चेंज कर लेते हैं, उनको अलग अलग शेप में ले आते हैं, ठीक है। ये देखो, ये डायग्राम देखो, ये वाला, यहाँ पे सब पूरा पास पास है, कॉम्प्रेस्ड है, ये सॉलिड है, ठीक। फिर ये लिक्विड देखो, यहाँ थोड़ा थोड़ा अलग है, थोड़ा जगह है इन लोग के बीच में, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह है, तो ये लोग थोड़ा मूव कर सकते हैं। गैस में देखो कितना जगह है, आराम से मूव कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग गैसियस चीज़ को आराम से कुछ कुछ भी शेप दे सकते हैं, ठीक। ठीक है। और एक बात, गैसेस को हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग का देखो, ये दूर दूर है ना, तो इसको हम लोग कॉम्प्रेस करेंगे तो ये आराम से कॉम्प्रेस हो जाते हैं। लिक्विड में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टिकल, कम स्पेस रहता है। सॉलिड में कॉम्प्रेस होते ही नहीं है, बहुत ही कम केस है, मतलब बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ फोर्स और प्रेशर लगा के हम लोग करें तभी हो पाएगा, ठीक है। और जो फोर्स, जो प्रेशर एक्सर्ट होता है गैस से, किस लिए होता है? द द प्रेशर exerted by the gas is because of the force exerted by gas particles। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं पर यूनिट एरिया, मतलब एक एरिया में, यूनिट एरिया में कित गैस पार्टिकल्स कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और ये कंटेनर में जहाँ पे वो रखे गए हैं उसको हम लोग बोलते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। खाली गैस में, हाँ। डेंसिटी के बारे में पता है कुछ? मैथ में शायद पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो भी बता देते हैं डेंसिटी क्या है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। कोई भी ऑब्जेक्ट का मास उसके वॉल्यूम से अगर हम लोग डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दो वॉल्यूम से, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेंसिटी, ठीक है। तो बताओ, एयर का डेंसिटी कितना होगा? मास उसका कितना है? कम है। वॉल्यूम कितना है? कितना है? वॉल्यूम ज़्यादा है, ज़्यादा जगह एक्वायर करता है। लेकिन अगर छोटे जगह में रखें तो वॉल्यूम कम है कि नहीं? तो ये सबसे ज़्यादा कम, सबसे कम डेंसिटी होगा एयर का। सबसे ज़्यादा डेंसिटी फिर किसका होगा बताओ? हनी का। हनी का हो सकता है कि पानी का होगा, या आयरन का होगा? आयरन हो सकता है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी आयरन की, ठीक है। तो आप थोड़ा सोचो, मतलब एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि इसका मास कितना हो सकता है, ये वॉल्यूम कितना लेगा। अगर मास कम है तो वैसे भी अगर वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो डिवाइड करने पर वो कम
ही आएगा। तो लॉजिक लगाना सीखो, थोड़ा लॉजिक लगाओ। हर चीज़ में मज़ा है यार, मज़ा ढूंढो। मज़ा गेम खेलने में भी है, लेकिन ज़्यादा ध्यान दो पढ़ाई पे, क्योंकि गेम पे आगे बढ़ना सिर्फ लक की बात होती है। लक नहीं है तो नहीं कर पाओगे। सो जहाँ अच्छे हो वहीं ध्यान दो। देखो, गेम खेलते हो, थोड़ा थोड़ा होता है अच्छे से, थोड़ा थोड़ा नहीं होता है, तो वहाँ कोशिश छोड़ दो। क्योंकि थोड़ा भी पढ़ लोगे ना तो कम से कम काम आएगा। सो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि गेम मत खेलो, खेलो, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ एंटरटेनमेंट खेलो। कि ऐसे नहीं है कि गेम खेल खेल के निकल जाए, पढ़ाई बंद हो जाए। ठीक है, वो सब छोड़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ है, हम लोग किसी भी मैटर का स्टेट को चेंज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, बुक में भी दिया है, सबसे बेसिक एग्जांपल है बर्फ़। अगर वो फ्रिज से निकल जाए, या निकाल के ले आओ, निकाल के ही लाओगे ना, निकलेगा तो नहीं, तो कुछ देर बाद वो पानी हो जाएगा। अगर हम लोग, मतलब वो पानी नहीं हो जाएगा क्या, मेल्ट हो जाता है ना। तो उसके बाद फिर हम लोग अगर उसको हीट में मतलब सन के नीचे एक्सपोज करते हैं, ठीक है, सन के नीचे रख दें, धूप में रख दें, तो इवापोरेट हो जाएगा, तो फिर वो गैस बन जाएगा। ठीक है, फिर वही चीज़ अगर कंडेंस कर दिया गया तो वो पानी बन गया। अब वही पानी को हम फ्रिज में रखते हैं, आइस बनता है। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल भी है, और ये एक अच्छा एग्जांपल है कि हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो बाकी ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, पार्ट 2 में आएगा। तब तक के लिए इतना कंप्लीट करो और क्वेश्चंस करो। टिल देन, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।